जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनेकों बार आप लोगों की डिमांड आती है कि हम काल सर्प दोष यदि हमारे ऊपर है तो हम कौन सा रुद्राक्ष पहने, क्योंकि बहुत लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते, बड़े बड़े विधान नहीं कर पाते, तो उनके लिए मात्र रुद्राक्ष भर पहनने से ही काल सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी। तो आज हम 3 प्रकार के रुद्राक्ष आपको बताने वाले हैं। आप उन्हें अपनी नॉलेज के लिए नोट कर लीजिएगा। हो सकता है आपके बच्चों में काल सर्प दोष हो, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो। हालांकि काल सर्प दोष को मान्यता किस हद तक प्राप्त है, ये सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 25 अप्रैल सन 2025, दिन शुक्रवार, संवत 2082, बैसाख मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज द्वादशी है, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब देखिएगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक ज्योतिष में और वैदिक ग्रंथों में कहीं पर भी काल सर्प दोष का जिक्र नहीं है। जी हाँ, आपको बहुत लोगों का आश्चर्य होगा। और काल सर्प के ऊपर हम आज से नहीं, हम कम से कम 20-25 साल से नाना भांति के एपिसोड आपको हम दे रहे हैं। बात आज भी वही कहेंगे, काल सर्प दोष का वैदिक ज्योतिष में कहीं भी स्थान नहीं है, इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन कोई चीज़ अगर प्रचलन में आती है, साउथ में इसको ज़्यादा माना जाता है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर प्रचलन में आती है तो कहीं ना कहीं किसी ने कोई अनुसंधान किया होगा, कोई उनका अपना अनुभव रहा होगा, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए काल सर्प के एक तो विभिन्न प्रकार के उपाय होते हैं। 12 प्रकार के काल सर्प होते हैं। और काल सर्प बनता कैसे है? राहु और केतु के बीच में यदि समस्त ग्रह आ जाएं तो काल सर्प दोष बनता है। जैसे मिसाल के तौर पर राहु ऊपर हो, केतु नीचे हो, लेफ्ट साइड राइट साइड में सारे ग्रह आ जाएं या लेफ्ट साइड में सारे ग्रह आ जाएं, राहु केतु के अंदर सभी ग्रह समाये हों, तो ये छोटी सी पहचान है काल सर्प दोष की। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। देखें, ऊपर राहु, नीचे केतु, राइट में समस्त ग्रह हैं, काल सर्प, या लेफ्ट में समस्त ग्रह हों, काल सर्प। एक तरीका और देखें, मध्य में चतुर्थ भाव में राहु हैं, दसम भाव में केतु हैं, यदि ऊपर की तरफ सभी ग्रह आ जाएं तो काल सर्प, नीचे की तरफ सभी ग्रह आ जाएं तो काल सर्प। ध्यान से समझें, ये एरो है 2 साइड में, राहु के ऊपर और केतु के ऊपर, इससे नीचे नीचे सारे ग्रह हैं, यानी कि राहु और केतु में सारे ग्रह समा जाएं तो वो काल सर्प दोष बन जाता है। ये आड़े तिरछे रूप में भी बनता है। 12वें भाव में उधर एक ग्रह चला जाए, ऐसे आ जाए, इसके इधर सारे ग्रह हों या इधर सारे ग्रह हों तो भी काल सर्प बनता है। जरूरी नहीं कि राहु ऊपर आए, केतु भी आ सकता है। केतु ऊपर आ जाए, नीचे राहु आ जाए, सारे ग्रह एक साइड में जाए तो भी काल सर्प बनता है। 12 प्रकार के काल सर्प होते हैं और इसके लिए नाना भांति से उपचार किए जाते हैं। हम लोग भी जो वैदिक कुंडली बनाते हैं उसमें एक कॉलम इस चीज़ का देते हैं, उसके बहुत ही आसान उपाय हम आप लोगों को बताते हैं। जो उपाय नहीं करने होते उनको हम काट देते हैं, जो उपाय करने होते हैं उस पर राइट का निशान लग जाता है। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं, पूजा पाठ नहीं कर पाते, उपाय नहीं कर पाते, तो वहाँ उनकी मंशा होती है कि हमें कोई ऐसा साधारण उपाय बताया जाए कि जिससे हम पहन ले गले में और काल सर्प का प्रभाव हमारे ऊपर ना आए। अब काल क्या है? काल है, और भगवान शिव कौन है? वो महाकाल है। तो भगवान शिव से जो उत्पत्ति हुई है रुद्राक्ष की, उन 3 प्रकार के रुद्राक्षों को आप लाल धागे में पिरो करके पहनिए या काले धागे में पहनिए, आपका काल सर्प दोष का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। पहले आप तीनों प्रकार के रुद्राक्षों का नाम लिख लें। पंचमुखी, 7मुखी और 3मुखी। 5, 7 और 3, 15मुखी हो गया। 5 और 1 6, 7 का अंक बन गया ना, बन गया। और जो राहु केतु हैं, हमेशा जहाँ राहु होगा उसके सप्तम स्थान पे केतु होगा। आमने सामने हमेशा ये ग्रह टकराएंगे और हमेशा उल्टी गति से चलने वाले छाया ग्रह हैं। मूलतः हमारे ग्रह 7 प्रकार के होते हैं। राहु और केतु 8 और 9 प्रकार के 2 ग्रह
छाया ग्रह होते हैं, शैडो ग्रह होते हैं। ये मूलतः 7 ग्रह होते हैं, लेकिन ये जो 2 छाया ग्रह हैं बड़े खतरनाक होते हैं। इसमें एक आंशिक कालसर्प दोष भी बनता है। कोई भी एक ग्रह बाहर आ जाए तो उसे आंशिक मान लिया जाता है। खैर, वो सारी चीज़ें हम पहले अंकों में बहुत बार कर चुके हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है आसान उपाय आपके कालसर्प दोष के लिए। आपको किसी विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप ये करिए। अब हमने 3 रुद्राक्ष बताए आपको, 5 मुखी, 7 मुखी, 3 मुखी। तो पहले आपने सबसे पहले क्या करना है, 5 मुखी रुद्राक्ष डालिए, फिर डालिए 7 मुखी रुद्राक्ष, फिर डालिए 3 मुखी रुद्राक्ष धागे में, बीच में 7 मुखी रहेगा। धागे को उतना बना लीजिए जितना आपको गले में आपके आराम से आ सके, नेक में जितना आपको पहनना है। गांठ बांध लें। सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में जावें, वहीं शिव पिंडी के पास शुद्ध जल से धो करके इसको रख दें। 7 लोटे जल, थोड़ा सा गंगा जल मिला करके, काला तिल मिला करके, कच्चा दूध मिला करके, मीठा मिला करके 7 लोटे जल बाल्टी में मिला करके ले जाएं या पंचामृत बना करके ले जाएं। 7 लोटे आपको वहाँ डालने हैं, चढ़ाने हैं। और जब एक लोटे पर आप कम से कम 11 बार नमः शिवाय का मंत्र पढ़ें, 1 लोटा चढ़ा दें, फिर 11 बार पढ़ें, 1 लोटा चढ़ा दें। ऐसे हर 11 बार मंत्र पढ़ने के उपरांत 1 लोटा जल मिश्रण का चढ़ावें। जब 7 लोटे चढ़ जाएं, फिर कम से कम 3 लोटे शुद्ध जल के चढ़ावें। मंत्र पूरित करके, मंत्र पढ़ के, फिर वो रुद्राक्ष उठा करके उसे अच्छे से पानी वगैरह से, जल वगैरह से धो लें। भगवान शिव के ऊपर फिर 1 पुनः लोटा चढ़ा करके उस जल से भी उस रुद्राक्ष को अपना उस भगवान शिव के शिव पिंडी के जल से वेष्टित कर लें। शिव पिंडी से उसे छुआ लें, फिर साइड में कहीं रख दें। पंचमुखी देसी घी का दीपक भगवान शिव को अर्पण करें। 5 बेलपत्र चढ़ावें भगवान शिव को। खोए का कोई मिष्ठान भगवान शिव को चढ़ा करके, फल फूल चढ़ा करके, प्रणाम करके, फिर उस रुद्राक्ष को हर हर महादेव बोल करके गले में धारण कर लें। कोने में एक तरफ बैठ करके नमः शिवाय की 1 माला करें, या 3 या 5 माला करके, या हिरिम नमः शिवाय हिरिम की 3 या 1 5 माला करके भगवान शिव को दंडवत प्रणाम करके, और ऐसे भाव ला करके हमेशा हमेशा के लिए मैं कालसर्प दोष से मुक्त हो रहा हूँ, ऐसा सोच करके आप अपने घर आ जाएं। बेटा करके देखें, अलौकिक चमत्कार मिलेगा। यही माँ अपने बेटे के लिए कर सकती है। कोई भी घर का सदस्य अगर छोटे बच्चे उनके लिए भी कर सकते हैं। बहुत मोटे रुद्राक्ष न मंगा करके थोड़े छोटे मंगा लीजिएगा। रुद्राक्ष प्योर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। लाल या काले धागे में आप इसको पहन सकते हैं और आपको बहुत ही आराम मिलेगा। यदि कालसर्प दोष की वजह से आपकी कुंडली में, जीवन में कहीं आपको कोई दिक्कतें महसूस हो रही हैं तो आइए साधकों, उम्मीद करता हूँ ये उपाय आपके लिए गागर में सागर का काम करेगा। समय उचल आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं भगवान सदाशिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं
वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, सदा शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियां हैं, अगर आप इन्हें करेंगे तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। और हमें उम्मीद है यदि ये सब इस प्रकार के उपचार आप किसी और से भी कराएं, उन्हें भी लाभ मिलेगा। बेटे, ये जितने भी उपाय आपको बताता हूँ, इन्हें अपनी डायरी में, बुक में, कहीं ना कहीं कॉपी में नोट करके रख लेना। ये जीवन है, कब कहाँ क्या चीज़ काम आ जाए। कई बार खोटा सिक्का भी बड़ा काम आता है। आपके बच्चे को, रिश्तेदारों को, दामाद को, किसी को भी कई बार ऐसे योग हो सकते हैं। और आप ये छोटा सा उपाय करके देख लेना, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।